हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि बात करेंगे हाथ में बनने वाले राजयोग की। यहाँ पर मीनिंग यह है कि अगर आपके हाथ में ये साइन बने हुए हैं तो आप अपने जीवन में काफी कामयाब होंगे। आपके पास धन भी आएगा और आपकी लाइफ में जो जीवन की जरूरतें होती है वह सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। तो आपको लगातार प्रयास करना है। तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जब हम किसी हाथ को देखते हैं तो सबसे पहले हम हाथ की बनावट देखते हैं। हाथ की बनावट देखने में सुंदर होनी चाहिए। हाथ पिंक कलर का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा। अगर कोई इंसान साउथ इंडिया से आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि यह पिंक कलर का मिले, लेकिन नॉर्थ इंडिया से तो पिंक कलर का हाथ काफी शुभ मानते हैं। तो बात करेंगे हाथ के पर्वत जो है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपके पर्वत जो है वो उठे हुए होने चाहिए और उन पर शुभ चिन्ह होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे हाथ की उंगलियां कैसी है। हाथ की उंगली अच्छी होनी चाहिए। उनके अंदर रेखाएं होने चाहिए। उंगलियों की लंबाई जो है वो एकदम सही होनी चाहिए। जैसे कि यह मध्यमा उंगली है, इसके पाद से और आपकी अनामिका उंगली इससे थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए और आपकी कनिष्ठिका उंगली इसके पहले पो से थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। अगर उंगलियों की लंबाई काफी अच्छी है तो एक प्रकार से यह राजयोगी बन जाता है। फिर हम चेक करते हैं अंगूठे की लंबाई। अंगूठे की लंबाई काफी अच्छी होनी चाहिए। वो कम से कम तर्जनी उंगली के इस पाद तक आना चाहिए और नहीं तो इससे अगर ऊंचा होता है तो बहुत अच्छी बात है। अंगूठा भी लंबा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा अंगूठा नहीं होना चाहिए। लेकिन लंबा अंगूठा काफी अच्छा माना जाता है, अत्यधिक लंबा नहीं। तो अंगूठा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंगूठे की पहले पो में अगर अब कोई चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिलता है और वह साफ है और सुंदर है तो ऐसे लोग धनवान बहुत होते हैं। इसे भी राजयोग बोला जाता है। और आपकी जो दूसरी वाली लाइन है वहां पर अगर आपको कुछ इस प्रकार से अगर कोई यव देखने के लिए मिलती है जो साफ है, एकदम स्पष्ट है, तो देखा गया है कि ऐसे लोग भी काफी धनवान होते हैं और एक तरीके से राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। और जिन हाथों में आपके यहाँ पर यव मिले और यह यव माला बनाती है तो हमने देखा है कि ऐसे लोगों के हाथों में यहाँ पर जो है वो सीधी लाइन खड़ी हुई मिलती है। मतलब इसके साथ यहाँ पर बीच में खड़ी रेखाएं हैं, अंगूठे के ऊपर न जाए तो ये तो बहुत ही शुभ स्थिति है। ठीक है, यह इसके अंदर आनी चाहिए, क्रॉस करके बाहर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ अंदर तक आ जाए तो इसे बहुत शुभ स्थिति बोला जाता है। ऐसे लोगों में एक प्रकार का राजयोग होता है या फिर राजयोग बनता है और ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं। अंगूठे पर जब यव का चिन्ह बना हुआ है और स्ट्रेट लाइंस देखने के लिए मिल रही है और चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है तो एक प्रकार से यह राजयोग ही है। अब हम बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा सबसे इम्पोर्टेंट रेखा है। अगर आपकी जीवन रेखा साफ है, स्पष्ट है और बहुत अच्छा कर बनाती हुई चल रही है और जीवन रेखा पर आपको कुछ ऊर्ध्वगामी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हुई मिलती है और आपको ट्रायंगल जैसे साइन भी मिलते हैं देखने के लिए, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति बनती है जीवन रेखा के लिए। जीवन रेखा का लंबा होना बहुत जरूरी है। अगर राजयोग की हम बात करते हैं तो राजयोग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी सारी रेखाएं बहुत लंबी होती है, साफ होती है, स्पष्ट होती है। इसी वजह से राजयोग बनता है। तो जीवन रेखा लंबी होगी। जीवन रेखा के अंत में आपको फिश का साइन देखने के लिए मिल सकता है। ये भी एक प्रकार का राजयोग है। और आपके जीवन रेखा से कोई रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती हुई भी दिख सकती है। तो जीवन रेखा साफ होगी, स्पष्ट होगी और इस पर ट्रायंगल के चिन्ह बने होंगे और आपकी खड़ी रेखाएं बनी होगी और अंत में आपका कोई फिश का चिन्ह मिलेगा, जिससे कि जीवन रेखा की इंटेंसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और ऐसे लोग बहुत ज्यादा धनवान होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मंगल रेखा की। जीवन रेखा के साथ में आपको एक मंगल रेखा देखने के लिए मिलेगी, पतली सी, कुछ इस प्रकार से। कई हाथों में ये दो भी हो सकती है, कई हाथों में एक होती है। मंगल रेखा एक एंजल लाइन होती है, सपोर्टिंग लाइन होती है। तो जब ये लोग कोई काम शुरू करते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद जरूर मिल जाती है, जैसे कि सपोर्टिंग लाइन यानी एंजल लाइन भी बोला जाता है। इस प्रकार से राजयोग बनती है। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। अगर मस्तिष्क रेखा काफी अच्छा कर बनाती हुई चंद्र पर्वत की तरफ आती है और काफी बार देखा गया कि वह दो मुखी भी होती है,
काम की व्यवस्था करने के लिए मस्तिष्क का ठीक होना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोग नए नए क्रिएटिव आइडियाज पर काम करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा धनवान हो जाते हैं। तो मस्तिष्क रेखा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वह नीचे आकर के अगर दो मुखी हो जाती है तो इसे भी एक प्रकार से हम राजयोग बोल सकते हैं। लेकिन ये रेखा लंबी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और इस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा कनिष्का उंगली के नीचे बुध पर्वत से यहाँ से निकलती है और बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है और आगे जाकर के दो मुखी हो जाए तो इसे हम एक तरीके से राजयोग बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं और इन पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, और कोई भी काम करने के लिए विश्वास किया जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जिसकी हृदय रेखा आगे जाकर दो मुखी हो जाती है तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत धनी भी होते हैं और विश्वास पात्र भी होते हैं, और लोग इन पर भरोसा करते हैं। इसी वजह से उनके पास धन अपने आप ही आता है। तो हृदय रेखा का दो मुखी होना भी अपने आप में एक प्रकार का राजयोग ही है। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट रेखा है, जो कि आपको इधर से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती हुई मिलेगी। भाग्य रेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट रेखा है, जो कि आपको केतु पर्वत से इस प्रकार से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती हुई मिलेगी। धन की रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा जितनी लंबी होगी, साफ होगी, स्पष्ट होगी, ऐसे लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली होंगे और धनवान होंगे। तो इनकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो एक प्रकार से आगे जाकर के दो मुखी हो जाए। अगर सूर्य पर्वत पर अगर यह रेखा चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग धन के साथ साथ इनका नाम बहुत ज्यादा होता है। और अगर एक रेखा यहाँ से निकलकर बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग धर्म कर्म में भी काफी ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो अगर शनि पर्वत पर भाग्य रेखा दो मुखी या तीन मुखी हो जाती है तो इसे एक प्रकार का राजयोग बोला जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलनी चाहिए। ये रेखा जो है वह आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है, आपके करेज का प्रतीक है, आपके सम्मान का प्रतीक है। ये रेखा आपको प्रशासनिक कार्यों से जोड़ती है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, वो भी एक ऑफिसर ग्रेड की। अगर इस रेखा पर आपको आगे जाकर के कुछ और काफी ज्यादा धनवान बनते हैं, या फिर कोई व्यापार, और ऐसे लोगों को पसंद भी बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसे लोगों का प्रेम बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ यह रेखा आपको जोड़ती है। अगर यह रेखा दो मुखी या तीन मुखी हो जाती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। हम एक प्रकार का राजयोग बोलते हैं, क्योंकि प्रशासन से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और उससे आपको धन लाभ भी होगा और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं व्यापारी रेखा। व्यापारी रेखा को बुध रेखा भी बोला जाता है, जो कि जीवन रेखा से निकलती है और बुध के पर्वत की तरफ जाती है। ये रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जिनके हाथों में राजयोग होता है ऐसे लोग ज्यादातर व्यापार करना पसंद करते हैं। और बुध पर्वत तक जा रही है, क्योंकि इनका व्यापार जो है वो बहुत अच्छा चलता है। उसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। आपको अगर सीधी स्थित प्रकार से खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती है, अगर आप कोई भी काम करते हैं, यानी कि आपको एक डिसीजन ले पाते हैं और ऑन द स्पॉट अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा कामयाब होंगे, तो बुध पर्वत पर अगर सीधी लाइन देखने के लिए मिलती है तो देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास काफी ज्यादा धन होता है, क्योंकि यह सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। हम बात करेंगे अगले पर्वत की, जिसे बोलते हैं बृहस्पति पर्वत। अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर आपको कोई स्वास्तिक का चिन्ह मिले तो ये बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। बृहस्पति पर्वत आपकी जॉब और आपके व्यापार दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बृहस्पति पर्वत पर आपको खड़ी रेखाएं, जीवन रेखा इस प्रकार से मिलती है तो ये भी काफी अच्छी है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये भी एक तरीके का राजयोग बनती है। और बृहस्पति पर्वत पर आपको अगर कोई फ्लैग का चिन्ह मिलता है तो अभी अच्छा माना जाता है। बृहस्पति पर्वत पर अगर आपको कोई क्रॉस या नक्षत्र का चिन्ह मिलता है, इसे भी काफी शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफी तरक्की पाते हैं और जीवन की सारी सुख सुविधा उनके पास होती है। तो एक तरीके से ये भी राजयोग कहलाता है। बात करेंगे कुछ शुभ चिन्ह की, जो कि हाथ में बनते हैं।
जैसे कि मनी ट्रायंगल। दोस्तों, राहु के क्षेत्र में यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमें बड़ा सा ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है। यह इंसान की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी करता है। ऐसे लोग काफी ज्यादा धनवान होते हैं। एक तो हमें बड़ा ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है, और अगर हम गौर से देखें तो हमें एक छोटा ट्रायंगल भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। राहु के क्षेत्र में बना रहे हैं। यह इंसान बहुत ज्यादा धनवान बनते हैं। और अगर हम थोड़ा गौर से और देखें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि यहाँ पर भी एक इस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 बड़े अच्छे ट्रायंगल बना रहे हैं, जो कि इंसान को धनवान बनाते हैं और एक प्रकार से राजयोग बनते हैं। बात करते हैं अगले साइन की, जिसे बोलते हैं एम साइन। अगर हम थोड़ा गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक एम का चिन्ह बड़ा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। कुछ इस प्रकार से यह एम का चिन्ह जो मिल रहा है, यहाँ पर यह 4 रेखाओं से मिलकर के बना है। पहले जीवन रेखा से, दूसरी मस्तिष्क रेखा से, तीसरी भाग्य रेखा से और चौथा हृदय रेखा से बन जाता है। तो जीवन का उत्साह, दिमाग की पावर यानी कि आपका इंटेलिजेंस, और आपका भाग्य और आपका स्वभाव दूसरे लोगों के साथ, और यह एक तरीका। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा लकी हो जाते हैं। जब भी कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों के साथ टकराव हो जाता है जो इनको गाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से यह काफी कामयाब हो जाते हैं। और एक प्रकार से यह राजयोग ही है, क्योंकि ऐसे लोग काफी ज्यादा धन बनाते हैं और फिर उसके बाद काफी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले साइन की, जैसे बोलते हैं एक्स का साइन। अगर आपकी हृदय रेखा से एक रेखा निकले और आपकी मस्तिष्क रेखा से आकर के जुड़ जाए और आपकी मस्तिष्क रेखा से आकर के जुड़ जाए, तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल और भावना तक कंडीशन के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जीवन में कामयाब होने के लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। और थोड़ा गौर से देखें तो हमें राहु के क्षेत्र में यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनते हुए देखेंगे। ठीक है, और हाथ में ट्रायंगल जब भी बनते हैं तो वह एक शुभ स्थिति लाते हैं। और यह राहु के गड्ढे में या राहु के क्षेत्र में हमें ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, तो इससे हमें काफी ज्यादा धन लाभ होता है और अचानक से धन लाभ होता है। अभी अचानक से धन लाभ कैसे हो सकता है? जैसे कि आप लगातार बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से आपको बड़ी डील मिल जाएगी, या फिर अचानक से आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होगा। तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, और इसमें भी आपका कहीं ना कहीं आपकी जान पहचान बहुत काम आती है। या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको गाइड कर देते हैं कि यह काम करो, इसमें ज्यादा फायदा है। या फिर किसी को उस काम की जरूरत होती है, वह आपके पास पहुंच जाता है। तो अगर आपके हाथ में यह एक का साइन बनता है तो ये काफी लकी होता है। लेकिन क्या कुछ हाथों में मैंने देखा है कि उनके हाथों में यह एक का चिन्ह बना हुआ है और वह लोग अपने जीवन में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एक्स का साइन हो सकता है कि आपको 35 साल के बाद आपका शुभ हो। तो डिपेंड करेगा आपकी भाग्य रेखा कैसी है। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा धैर्य जरूर रखना चाहिए, वो अपने जीवन में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि आपके हाथ में एक्स साइन बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने राजयोग की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को देखा। तो जरूरी नहीं है कि सारी पॉसिबिलिटीज आपके हाथ में हो, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी पॉसिबिलिटीज आपके हाथ में देखने के लिए मिल रही है, आपके जीवन में सारी सुख सुविधा होगी जो कि जीवन के लिए जरूरी होती है, और बेहतरीन लाइफ होगी। तो हमने इस वीडियो में कोशिश की कि आपको राजयोग के बारे में और हाथ के जो शुभ लक्षण होते हैं उसके बारे में समझा सकूं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।